हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज कौन सी है और योग से किन किन बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे हाउ योगा हील्स, यानी योग हमारा इलाज कैसे करता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। Sympathetic nervous system is a system which save us environmental threat or the stressor। Sympathetic nervous system वो सिस्टम होता है जो हमें बाह्य खतरों से, स्ट्रेस से, इन सब से, स्ट्रेसर से या बाह्य खतरों से हमें बचाता है। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे शब्दों में कहें, अदर वर्ड्स में कहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमें, ये तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई बाह्य खतरा महसूस करते हैं। व्हेन वी फील आउटसाइड स्ट्रेस और थ्रेट द सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम कोई बाह्य खतरा महसूस करते हैं। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हमने शेर देखा और शेर देखने के बाद या स्नेक वगैरह देखा, टाइगर, लोयन, कुछ भी हम देखते ही हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे सामने दो प्रकार की सिचुएशन बनती है, दो प्रकार की स्थितियाँ बनती है। या तो हम फाइट करते हैं, उससे लड़ते हैं, या फिर फ्लाइट कर जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं वहाँ से। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमें बाह्य खतरों से लड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कांटा चुभ गया, अगर कांटा चुभ गया मान लो, तो कांटा चुभने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो कांटा चुभ गया और फिर हमें दिमाग कमांड देगा कि जल्दी हटाओ वरना ज़्यादा चुभेगा, तो उससे, उस खतरे से हमें कौन बचाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बचाता है। तो एक सिस्टम होता है जो हमें बाह्य खतरों से एक्टिवेट होकर ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है और ये हमें बचा लेता है। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो ही खतरा चला जाता है तो इस सिस्टम के ऑपोजिट एक सिस्टम और होता है जिसका नाम है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो दोबारा इसमें एक्टिवेट हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेर देखा, तो शेर देखते ही हमारे जो बॉडी के अंदर भी, जब जो ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस क्या आ जाएंगे? एक तो हार्ट रेट हमारी वो बढ़ जाएगी। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंस्टेंटेनियस सर्च, यानी कि फास्टली अपलिफ्टमेंट करता है, सर्च कर देता है, बढ़ा देता है, तेजी से बढ़ाता है। किसको? एक तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, एक यानी कि दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए होगी एनर्जी लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट है यानी हृदय संबंधी दिल के कार्य बढ़ जाएंगे। उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जैसे हमारी ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड है वो तेजी से रेगुलेट होने, सर्कुलेट होने लगेगा। उसके बाद स्वेटिंग, हमें पसीना आएगा। फिर उसके बाद शैलो ब्रीदिंग, हम हाँफने लगेंगे, तेजी से सांस चलने लगेगी। हमारी जो डीप ब्रीदिंग थी हमारी, उसकी जगह हमारी ब्रीदिंग है वो शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। मेटाबॉलिज्म और जो पाचन क्रियाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। और टेंशन इन ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों में भी हमारे तनाव आ जाएगा, मांसपेशियों के अंदर भी हमारे तनाव आ जाएगा। क्योंकि अब जब हम भागेंगे तो भागने के लिए हमें, जब हम भागेंगे तो भागने के लिए या हम उससे लड़ेंगे तो हमें ताकत की, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो मांसपेशियों की जितना भी ब्लड है, जितनी भी एनर्जी है वो हाथ और पैरों में आ जाएगी। यानी कि मांसपेशियों के अंदर जितनी भी मसल्स है हमारी हाथ और पैर की, उनके अंदर और टेंशन आ जाएगी, तनाव आ जाएगी, ताकि हम भागने के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं, और या फिर हम शेर से लड़ें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बढ़ता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम, इट एक्टिवेट्स व्हेन वी फील आउटसाइड स्ट्रेस। जब हम बाह्य खतरे को महसूस करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर चेंजेस क्या जाते हैं। तो चेंजेस आते हैं, इंक्रीज द हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है हमारी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, टेंशन ऑफ मसल्स, यानी कि मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं आगे
इसके बाद कि इंटरनली हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इंटरनली चेंजेस को हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए इंटरनली चेंजेस, देखिए इंटरनली चेंजेस क्या होता है, आंतरिक रूप से भी हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं। आंतरिक इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स शट डाउन द डाइजेशंस एंड एलिमिनेशंस। तो आंतरिक रूप से भी हमारे अंदर कुछ बदलाव आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं, यानी कि ये तो बाह्य चेंजेस थे, यानी कि हमें आभास होते हैं, पर इंटरनली भी हमारे अंदर क्या होता है, भीतरी रूप में भी हमारे के अंदर क्या होता है, एक तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, जो डाइजेशन सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है, एलिमिनेशन है वो शट डाउन हो जाता है, यानी कि जो पाचन तंत्र है वो क्या हो जाता है, पाचन तंत्र है वो क्या हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, या वो धीमा पड़ जाता है। और जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है वो भी धीमी पड़ जाती है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मशीनरी जिसको हम साधारण भाषा में कहें, अंदर की जो मशीनें हैं पचाने का काम करती है, डाइजेशन का काम करती है, वो जब वो चलती हैं तो उनके लिए ताकत की आवश्यकता होती है। और वो ताकत की हमें अब क्योंकि चूंकि खतरा आ चुका है, खतरा हमारे सामने है, तो हम खतरे को फेस कर रहे हैं, शेर को देख रहे हैं, तो हमें जीवन बचाने के लिए हमारा माइंड जो कमांड करे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है माइंड को कमांड करेगा कि अंदर तो बाद में ही जो बचाने का कार्य तो बाद में भी हो सकता है, क्योंकि इमीडिएट हम जिस खतरे को हम फेस कर रहे हैं उस खतरे से सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बॉडी ऑटोमेटिक कमांड देगी माइंड को, और अंदर की सारी मशीनें जिसको हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं वो सारे शट डाउन हो जाते हैं। शट डाउन होने से उनकी जो ताकत थी, जो एनर्जी थी, वो बाह्य हाथ पैरों में आ जाती है, और हमारी मसल्स में जो बाह्य मसल्स है उनके अंदर आ जाती है, और ताकत हमारे अंदर बाहर की तरफ आने लगती है। फोसोट्रम, फिर आगे लेखक बताते हैं, फोसोट्रम दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज अ गुड थिंग, यानी थोड़े समय के लिए तो ये जो तनाव है ये एक अच्छी चीज है, थोड़े समय के लिए तो ये तनाव अच्छी चीज है। थोड़े समय के लिए जैसे शेर आया, शेर को देखते ही हम या तो भाग गए या उससे लड़े, उसको भगाने का प्रयास किया, तो हमें खतरों से बचा लिया। थोड़े समय के लिए टेंशन होना अच्छी बात है, एग्जाम आ गए, टेंशन हुई, आप पढ़ लिए, तो थोड़े समय के लिए तो स्ट्रेस अच्छी चीज है हमें। तो देखिए थोड़े समय के लिए द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू द रेस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाय द फाइटिंग अगेंस्ट इट और द फ्लीइंग फ्रॉम इट। तो देखिए जो फाइट और फ्लाइट जो वाले रिस्पॉन्स है, यानी फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स होता है फाइट और फ्लाइट, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हम या तो लड़ते हैं, या तो फाइट करते हैं, या फिर फ्लाइट कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बाह्य खतरों से हमें बचा लेता है। लेकिन देखिए क्या होता है, फॉर बट लॉन्ग टर्म्स द कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, लेकिन लंबे टाइम तक चलने वाला स्ट्रेस जो होता है वो हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टियर ऑन द बॉडी सिस्टम्स, जो बॉडी का इंटरनली सिस्टम होता है उसके अंदर वियर एंड टियर की स्थिति ला देता है, अर्थात चीर फाड़ की, जो हमारे टिश्यू जो उत्तक होते हैं, कोशिकाएं होती है, उनमें एक चीर फाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात हमें इमीडिएट एनर्जी की आवश्यकता होती है जब हम टेंशन में होते हैं। तो थोड़े समय के लिए तो टेंशन हुई तो हमें एनर्जी मिली, तो थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक के लिए गलत है, तो हमारे शरीर के अंदर वियर और टियर की स्थिति आ जाएगी, एंड सेवरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस। और जो बॉडी की जो हीलिंग पावर है, नेचुरल हीलिंग पावर है, यानी कि एक बॉडी के अंदर एक पावर होती है नेचुरल हीलिंग पावर, यानी कि बॉडी खुद अपना इलाज करना जानती है, क्योर करना जानती है, तो वो नेचुरल हीलिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कई बार कार्निवल्स होते हैं, जैसे कुत्ता है, शेर है, उसको आपने घास वगैरह खाते हुए देखा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा उसमें साल्ट को लेने के लिए, थोड़ी बहुत सॉल्ट को लेने के लिए वो कई बार तो लिक करते हैं, यानी कि मिट्टी वगैरह को चाटते हैं, या कई बार घास वगैरह को खाते हैं, तो उसका कारण यही है। तो वो एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है हमारे शरीर के अंदर, हर बीमारी से फाइट करने के लिए हमारे अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है, और उस नेचुरल हीलिंग पावर भी कम कर देगा। ज़्यादा अगर अपन टेंशन करेंगे तो जो नेचुरल हीलिंग पावर है, हमारी जो रख रखाव की प्राकृतिक जो लड़ने की क्षमता है, उस क्षमता को वो कम कर देता है, उस कैपेसिटी को वो कम कर देता है। तो देखिए इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम विच एक्टिवेट्स व्हेन वी फील आउटसाइड स्ट्रेस। और उसके बाद हमने पढ़े कि इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी के अंदर। तो आप ये वो इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया,
जैसे हार्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट है, ब्लड प्रेशर है, स्वेटिंग है, सेल ऑफ ब्रीदिंग है, मेटाबॉलिज्म, टेंशन इन मसल्स, ये चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। और इंटरनली भी मैंने आपको बताया था, इंटरनली हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इंटरनली भी 2 बदलाव होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तो एलिमिनेशन जो होती है उससे उसको रिड्यूस करता है या शट डाउन ही कर देता है, और डाइजेशन है उसको या तो शट डाउन कर देगा या एलिमिनेशन कर देगा, उसको शट डाउन कर देगा या उसको रिड्यूस कर देगा उस प्रोसेस को। तो 2 प्रकार की प्रक्रियाओं को एकदम बंद कर देता है जब हम टेंशन में होते हैं। तो ये थोड़े समय के लिए टेंशन करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये एक्टिवेट कब होता है जब हम टेंशन में होते हैं। तो आप देखिए थोड़े समय तक के लिए तो ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अगेंस्ट एक सिस्टम और होता है जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये टेंशन लगातार चलती रही, कई बार कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिस चीज़ का कोई समाधान ही नहीं होता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, और ज़्यादा सोचने से उनके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्व, बहुत सिंपल भाषा में इसको समझना है आपने को, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है आदमी के अंदर, तो ये चीज़ें उसकी इंक्रीज रहती है। जैसे हार्ट रेट है वो बढ़ा रहता है, कार्डियक आउटपुट बढ़े रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, स्वेटिंग आता रहता है उसको, ब्रीदिंग सेलो रहती है, और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। मसल्स में टेंशन नहीं रहती है, यानी एनर्जी की वजह से मसल्स में टेंशन रहती है। और इंटरनली भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे शट डाउन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन शट डाउन हो जाता है, मल निष्कासन का कार्य शट डाउन हो जाता है, और उसके बाद जैसे डाइजेशन का कार्य भी बंद हो जाता है। अगर यही प्रोसेस लंबी टाइम तक चलती रही, हम टेंशन में रहे, तो हमारा सिस्टम कौन सा जागृत रहा, कौन सा एक्टिवेट रहा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर लंबी टाइम तक जागृत रहेगा तो ये चीजें बढ़ी रहेंगी, और अंदर भी हमारे ऑर्गन्स बंद रहेंगे, तो हम धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर पड़ता जाएगा। जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो हमारी बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और उससे हमें बहुत सी बीमारी हमें कैच कर सकती है, हमें पकड़ सकती है। तो ये तो था आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे कि लंबी टाइम तक आदमी को अगर स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए, तो तनाव होने से क्या क्या नुकसान है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कार्टिसोल। कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है वो निकलता है। जब वो कार्टिसोल निकलता है तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। तो कार्टिसोल शुरू में अगर कार्टिसोल निकलता है, कम मात्रा में निकलता है, तो हमारे लिए वो लाभकारी है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में कार्टिसोल निकलता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो अब हम पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ के अंदर कि कार्टिसोल क्या होता है, और कार्टिसोल से के फायदे, बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है उसके, और उसकी डीमेरिट्स, ज़्यादा निकलने से, एक्सेस मात्रा में अगर वो निकल जाए तो उसके नुकसान क्या है। तो देखिए, क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। अगर हम कंटिन्यूसली क्रोनिक स्ट्रेस करते हैं, यानी कंटिन्यूसली अगर हम स्ट्रेस करते हैं, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। अगर हम ज़्यादा दिन तक टेंशन में रहेंगे, लगातार कई व्यक्ति कई वर्षों से एक टेंशन में रहते हैं, उस टेंशन में रहने की वजह से क्या होगा, दिस हार्मोन एट ए नॉर्मल लेवल हेल्प टू द मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। ये हार्मोन जो होता है ये नॉर्मल लेवल के लिए तो हमारे लिए क्या होता है, हमें एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर और उसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन भी आपके कि अगर मान लो कार्टिसोल के यूजफुल इम्पैक्ट क्या है, यानी कि हाउ कार्टिसोल इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी। तो कार्टिसोल हमारे शरीर के लिए यूजफुल कैसे है। तो कार्टिसोल यूजफुल कैसे है, एक तो क्या करता है, इट्स मेक्स अस हेल्दी, एक्टिव, और रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये तो हो गया कार्टिसोल के फायदे। दूसरा है, लेकिन अगर कार्टिसोल एक्सेसिव मात्रा में निकल जाए, ध्यान से समझेंगे, एक्सेसिव कब निकलता है कार्टिसोल, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, तब हमारे शरीर से कार्टिसोल निकलता है। तो देखिए, बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द कार्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड द कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस। लेकिन ज्यादा मात्रा में निकला हुआ कार्टिसोल क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है, उसको कम कर देता है। एंड द कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, और स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ज्यादा कार्टिसोल निकलने का पहला नुकसान जो होता है वो एक तो क्या करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्टिसोल कैन सप्रेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। एक तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है।
उसके बाद कॉज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, एक स्लीप डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा, यानी कि नींद में हमें बाधा आएगी। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट होती है भूख, भूख की कमी आ जाएगी। हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल्स, तो 3 चीजें बताई मैंने। कार्टिसोल बढ़ने से एक तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, दूसरा मैंने क्या बताया, कॉज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद में बाधा आ जाएगी, यानी कि अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, यानी कि भूख में कमी आ जाएगी। और हाई लेवल्स ऑफ द कार्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, और दूसरी समस्या और खड़ी हो जाएगी, अगर हाई लेवल का एक कार्टिसोल रहा तो क्या होगा, आपके हार्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, एंड योर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लाइसराइड लेवल, और आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा और ट्राइग्लाइसराइड लेवल को बढ़ा देगा। तो देखिए, पहला तो मैंने आपको बताया, एक तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, कॉज ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा और लेक ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। दूसरा इसका जो नुकसान होता है वो हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल्स, इससे दूसरा नुकसान होता है, तो हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसके बाद ट्राइग्लाइसराइड बढ़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लाइसराइड जैसा कि आप सब जानते हैं कॉमन चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड जो कि एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ क्या है कि ये दोनों ही जो हार्मोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं, वो रिस्की फैक्टर होते हैं बोथ फॉर हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक। हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के लिए ये रिस्की फैक्टर होते हैं। तो स्ट्रेस के इतने नुकसान हो गए, कहने का मतलब इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है, इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक समय तक जागृत रहा, एक्टिवेट रहा, तो उस अधिक समय तक एक्टिवेट रहने से आपके शरीर में ज़्यादा कार्टिसोल बढ़ जाएगा। कोर्टिसोल जब बढ़ेगा तो कार्टिसोल बढ़ेगा, तो जिसके अंदर एक्सेसिव मात्रा में बढ़ेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और इम्यून सिस्टम वो सप्रेस हो जाएगा, और उससे हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, जिससे हमारी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। तो एक ही कार्टिसोल था जिसके नुकसान है ज़्यादा बढ़ने से। द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कार्टिसोल एक्ट एज द सेडेटिव्स, और जो कार्टिसोल के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेडेटिव्स में भी, यानी कि एक अनिद्रा की एक नींद की सी स्थिति ला देते हैं हमारे शरीर के अंदर, उदासीपन ला देते हैं, विच कैन लीड टू द चेंज इज मूड, जिससे अगर ज़्यादा टाइम आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर अधिक समय तक टेंशन में रहता है तो उसका मूड भी चेंज रहता है, यानी उसका चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर, और स्पेशली फीलिंग ऑफ द डिप्रेशन, उसकी फीलिंग्स वो चेंज हो जाती है और वो डिप्रेशन यानी अवसाद का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा, इस प्रकार से आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें टेंशन कराता है और हमें खतरों से दूर भगाता है, और लंबी टाइम तक अगर हमें टेंशन रही, ये तो एक सडन प्रक्रिया थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना, लेकिन अगर लंबे टाइम तक अगर कोई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखेगा यानी टेंशन में रहेगा तो उसके नुकसान भी है जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करूंगा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हमारा कोई बाह्य खतरा टल जाता है, आउटसाइड स्ट्रेस होता है वो, या एनवायरमेंटल थ्रेट होता है वो अगर पास अवे हो जाता है यानी चला जाता है, तो उस जाने के बाद जब वो खतरा टल जाता है तो टल जाने के बाद हमारा सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। वो हमें शांत कर देगा, काम डाउन कर देगा कि शांत हो जाओ, अब हार्ट रेट को नीचे, हमारा जो माइंड है वो कमांड देगा कि हार्ट रेट को थोड़ा डाउन लाओ, अब शेर जा चुका, अब खतरा टल चुका है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो अभी हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, फिर उससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है, तो योग ही पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो वो तो आगे की बात है, फिलहाल हम देखते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। फॉर्चुनेटली, लेखक कहता है फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी कि सौभाग्य से हमारे शरीर के अंदर इसको बैलेंस करने के लिए, फाइट और फ्लाइट को बैलेंस करने के लिए, और एक सिस्टम और होता है इसके अगेंस्ट जिसका नाम है कॉल्ड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसका नाम है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम।
और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, तो इस सिस्टम से उल्टा होता है। कहने का मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो तो हार्ट रेट वगैरह, कार्डियक आउटपुट को, ब्लड प्रेशर को, स्वेटिंग को, इनको सबको इंक्रीज करता है। और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो उन सबको डिक्रीज कर देगा, यानी कि उसको नीचे घटा देगा, शांत कर देगा हमारे शरीर को। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर पास अवे। तो क्वेश्चन भी आपके बुक के अंदर कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हमारा जो आउटसाइड स्ट्रेस है वो पास हो जाता है, चला जाता है, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। बट इट कैन ऑल्सो द कॉन्साइंसली एक्टिवेटेड बाय डिपिंग द ब्रीथ एंड बाय रिलैक्सेशन द स्केलेटल मसल्स। लेकिन लेखक कहता है कि हम इसको खुद भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो मान लो खतरा आया, चला गया, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ऑटोमेटिक हमें शांत कर देगा। लेकिन लेखक कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा टाइम तक टेंशन में रहते हैं तो अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो शांत करने वाला, हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखने वाले सिस्टम को भी हम योग के द्वारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को कैसे, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की सहायता से हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की सहायता से हम और उस योगा से हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं।